today we are going to begin with the lesson number 12 of your class 4 English, that is computers, the modern wonder of science. So let's begin with this lesson. The modern age is the age of science. जो modern age है किसकी age है? Science की age है वो. Everyday new gadgets are being invented to make our lives easy and comfortable. हर दिन new gadgets invent होते हैं, new gadgets बनते हैं इसलिए हमारी लाइफ को इजी और कंफर्टेबल करने के लिए. द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग देम इज इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर. इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर. इट इज ट्रूली कॉल्ड द मॉडर्न वंडर ऑफ साइंस. इसको ट्रूली क्या कहते हैं? मॉडर्न वंडर ऑफ साइंस कहते हैं. कंप्यूटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेंशन ऑफ द मैन. कंप्यूटर क्या है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्वेंशन है किसकी? एक मैन की. इट इज एन एनालिटिकल मशीन. ये क्या है? एक एनालिटिकल मशीन है जो एनालाइज कर लेती है. It can do almost all types of work. ये हर तरीके का काम कर सकती है. As such, it is used in almost every field of science and technology where fast and accurate calculation and information are required. कहाँ पे यूज होती है? साइंस और टेक्नोलॉजी में यूज होती है जहाँ पे ज्यादा फास्ट और एक्यूरेट कैलकुलेशंस की जरूरत होती है और इंफॉर्मेशन की नीड होती है. अब कंप्यूटर लुक्स लाइक अ टीवी केप्ट इन अ ड्राइंग रूम. एक कैसा लगता है कंप्यूटर? टीवी की तरह लगता है जो कहाँ रखा होता है? हमारे ड्राइंग रूम में. इट हैज मेनी अदर पार्ट्स. कीबोर्ड, उसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जैसे कीबोर्ड, सीपीयू, प्रिंटर, माउस, स्पीकर, स्कैनर, मॉनिटर एक्सेट्रा. The keyboard, mouse and scanner are used to feed data or information into the computer. ये किस लिए यूज होता है? माउस, स्कैनर और कीबोर्ड फीड करने के लिए डेटा किसके अंदर? कंप्यूटर के अंदर. So they are called input devices. इसलिए इनको क्या कहते हैं? हम input devices कहते हैं. The monitor displays the information. The monitor क्या करता है? Display करता है information और results after calculation. वो कहाँ आपको कहाँ दिखते हैं? Display पे तो दिखते हैं, monitor पे. It is called an output device. उसको क्या कहते हैं? हम output device कहते हैं. With the help of the printer, you can take out the data in the form of printed matter. आप प्रिंटर की हेल्प से आप डेटा पेपर्स की फॉर्म में निकाल सकते हो. प्रिंटेड मैटर आ सकता है आपके पास. द सीपीयू और द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज द मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर. सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. को क्या है? मेन पार्ट होता है कंप्यूटर का. ब्रेन कहता है उसे कंप्यूटर का. ऑल कैलकुलेशन आर परफॉर्म इनसाइड इट एंड फाइनल रिजल्ट इज डिस्प्लेड इन द मॉनिटर. सारी कैलकुलेशन कहाँ परफॉर्म होती है? सीपीयू के अंदर होती है. कहाँ रिजल्ट आता है उसका? कंप्यूटर पे आता है, मॉनिटर पे. इट इज आल्सो कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर. उसे क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं. टू कैरी आउट सम्स क्विकली इन्वॉल्विंग वेरी लार्ज नंबर वी कैन यूज अ कैलकुलेटर. सम्स को कैरी आउट करने के लिए हम कैलकुलेटर का भी यूज कर सकते हैं. A computer is the most advanced form of calculator. कंप्यूटर क्या मोस्ट एडवांस फॉर्म है किसका? कैलकुलेटर का. It works very fast. वो बहुत ज्यादा फास्ट वर्क करता है. It does not get bored or tired like a human being. वो बोर भी नहीं होता, टायर भी नहीं होता एक ह्यूमन बीइंग की तरह. We can do sums which involve fundamental mathematical operations. हम सम करते हैं जिसमें क्या इन्वॉल्व होता है? फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशंस इंक्लूड होते हैं like addition, subtraction, multiplication और division etc. With the help of a computer, कंप्यूटर की हेल्प से carrying out operation in a computer is known as processing. जो carry out करते हैं ऑपरेशन कंप्यूटर में उसको क्या कहते हैं? प्रोसेसिंग कहते हैं. Information containing numbers and written text is called data. जो information क्या होता है? जिसमें numbers होता है, written text होता है, उसे data कहते हैं. Computer can also store and process words, picture and sound. कंप्यूटर क्या करता है? store करता है, process करता है pictures को और sounds को. If you already know the answer of a question, the answer is called the information. अगर आपको आंसर्स पता होता है क्वेश्चन के तो आंसर क्या कहते हैं? उसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं आंसर. However, if the answer is new for you or a surprise, it is called information. अगर आपका आंसर न्यू है या फिर सरप्राइज है तो हम क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन कह देते हैं. The chaotic systems of full of surprises are sources that is generators of information. जो chaotic system जो आपको बहुत सारी सरप्राइजेस देता है वो जनरेट करता है इंफॉर्मेशन को. कंप्यूटर्स आर इंफॉर्मेशन प्रोसेसर विदाउट इक्वल. कंप्यूटर्स क्या एक इंफॉर्मेशन प्रोसेसर है विदाउट इक्वल. सो कंप्यूटर कैन प्रोसेस द डेटा और द इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन टू देम. कंप्यूटर क्या करता है? प्रोसेस करता है डेटा और इंफॉर्मेशन जो इंस्ट्रक्शंस उन्हें दिए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग. A modern computer can follow thousands of instructions within a second. जो modern computer होता है वो thousands of instructions follow कर सकता है एक सेकंड में. The instructions are given in a language that the computer understands. Instruction कैसे दी जाती है? एक लैंग्वेज में जो एक कंप्यूटर समझ जाता है. A computer follows the instruction. एक कंप्यूटर क्या करता है? फॉलो करता है इंस्ट्रक्शंस को
blindly. Therefore, instruction must cover every step involved in an operation. तो इंस्ट्रक्शन क्या करता है, कवर करता है हर एक स्टेप जो किसमें इन्वॉल्व होता है, ऑपरेशन में. इफ यू मिस अ स्टेप द कंप्यूटर विल नॉट करेक्ट इट. अगर आपने एक भी स्टेप मिस कर दिया तो कंप्यूटर उसको खुद से करेक्ट नहीं करेगा. कंप्यूटर है मेमोरी. कंप्यूटर पे अपनी मेमोरी होती है. That is, they can store a lot of data or information. इसी वजह से वो बहुत सारा डेटा और इंफॉर्मेशन को स्टोर कर पाता है. They can keep digits, words, pictures and sounds in their memory. वो क्या रख सकते हैं, digits रख सकते हैं, वर्ड्स रख सकते हैं, पिक्चर्स रख सकते हैं, साउंड्स रख सकते हैं अपनी मेमोरी में. At your commands, you can get the information within seconds. अपनी कमांड पे आप इनको इंफॉर्मेशन कुछ सेकंड्स में ही मिल जाती है. Telephone numbers, addresses, accounts, text of the books, songs and the photos are kept in a computer. जो टेलीफोन नंबर्स होते हैं, एड्रेसेस होते हैं, अकाउंट्स होते हैं, टेक्स्ट ऑफ बुक्स होते हैं, सॉन्ग्स होते हैं, फोटोज कहाँ होते हैं, आपके कंप्यूटर में रखे जाते हैं. In modern world, the use of computer is increasing day by day. Yes, in modern world आपका कंप्यूटर का यूज हर दिन बढ़ता जा रहा है. At railway stations, airport and in big hotels, computer are used for making reservation. कंप्यूटर किस लिए यूज होता है, रिजर्वेशन करने के लिए यूज होता है. In large offices, computers are used for processing data and bringing out. कंप्यूटर प्रोसेसिंग किस लिए यूज होता है, प्रोसेस करने में डेटा और उन्हें बाहर निकालने में डेटा को. ब्रिंगिंग आउट रिजल्ट्स एट अ वेरी फास्ट स्पीड. और रिजल्ट्स को बाहर निकालना बहुत फास्ट स्पीड पे. Now the flying of aeroplanes, of rockets, running of trains, controlling big machines, industries, etc. are carried out with the help of computers. So ये जो आप aeroplanes fly होते हैं, rockets होते हैं, trains होते हैं, और जो कंट्रोल करता है बिग मशीन को इंडस्ट्रीज में किससे होता है, कंप्यूटर से होता है. कंप्यूटर की हेल्प से. इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस, कंप्यूटर आर यूज्ड टू टीच डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स विद द हेल्प ऑफ क्लियर डायग्राम्स एंड विजुअल टेक्स्ट. स्कूल और कॉलेजेस में क्या होता है, आपकी कंप्यूटर यूज होता है टीच करने के लिए सब्जेक्ट्स को, डिफिकल्ट चीजों को, डिफिकल्ट टॉपिक्स को विजुअल डायग्राम्स के थ्रू और टेक्स्ट के थ्रू. इन मेडिकल फील्ड, डॉक्टर यूजेस द कंप्यूटर टू एग्जामिन एंड एनालाइज द कॉज ऑफ एन इलनेस. मेडिकल फील्ड में क्या करता है कंप्यूटर, क्या डॉक्टर्स यूज करते हैं कंप्यूटर को एग्जामिन करने के लिए, कॉज ऑफ इलनेस की किस वजह से बीमारी हुई है, एनालाइज करने के लिए, सजेस्ट रेमेडीज, और आपको रेमेडीज भी सजेस्ट करते हैं. इट इज ऑल्सो यूज फॉर इन्वेंटिंग न्यू ड्रग्स यूजफुल फॉर क्योरिंग अ डिजीज. इसलिए भी यूज होता है इन्वेंट करने के लिए न्यू ड्रग्स जो क्योर कर सकते हैं डिजीज को. टुडे a large number of computers have been linked to through a network called World Wide Web. आजकल बहुत सारे कंप्यूटर लिंक्स होते हैं किसी नेटवर्क के थ्रू, www के थ्रू, that is World Wide Web or internet. Now sitting at your home, you can get information from all parts of the world at the click of a mouse. आप घर पे बैठे बैठे भी एक माउस के क्लिक से सारी इंफॉर्मेशन अपने घर पे निकाल सकते हो, हर पूरे वर्ल्ड के हर पार्ट की. कॉमन पीपल कॉल द कंप्यूटर ब्रेन मशीन. कॉमन लोग क्या कहते हैं, कंप्यूटर को एक ब्रेन मशीन कहते हैं. बट इट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर ह्यूमन ब्रेन. ये सब्स्टिट्यूट नहीं है ह्यूमन ब्रेन का. इट कैन फील और थिंक, इट कैन नॉट फील और थिंक लाइक अ मैन. ये फील और थिंक नहीं कर सकता एक मैन की तरह. सो इट हैज नॉट गॉट कॉमन सेंस. इस पर अपना कॉमन सेंस भी नहीं है. इट इज जस्ट अ सपोर्ट टू आवर ब्रेन. खाली एक सपोर्ट है हमारे ब्रेन के लिए. So that's all for this lesson. I hope you all like the explanation of this lesson. Thank you and have a wonderful day.